स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का जो सेशन चल रहा है वेक्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 3D स्टार्ट कर दिया गया है। वेक्टर अलजेब्रा का पूरा पोर्शन आपका हो चुका है, उसके आप लेक्चर देख सकते हैं। और आप सभी का जो लाइव सेशन है क्लास 10 बजे रहता है। आपको टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं वो आपके 10 बजे लाइव देख सकते हैं और अपने डाउट लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है पॉइंट्स और लाइन से क्या संबंध बन सकता है। ठीक है ना, जब आपको एक लाइन दे रखी हो और आपको पॉइंट दे रखा हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। यदि हम बात करें पॉइंट्स की और लाइंस की, तो उनके बीच में यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, या पॉइंट्स द्वारा लाइन पर डाला गया लंब से रिलेटेड बातें कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के सेशन के अंदर क्या पॉइंट रहने वाला है, फोट ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या रहने वाला है, उस चीज को हमें देखना है। इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इस लाइन पर हमें पॉइंट निकालना है। इस लाइन पर हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, जो आपका जो पॉइंट्स है वो 5 यूनिट की दूरी पर दे रखा है। फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है, 1,3,3 आपको पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरह से कर पाओगे, यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, लाइन दे रखी है। तो यहाँ पे आप एक लाइन बनाओगे और आपको जो लाइन क्या दे रखी है, ये आपको दे रखा है x+2 और अपॉन में क्या दे रखा है आपको 3, और ये आपका है y+1 अपॉन में 2 दे रखा है, और ये आपका z-3 अपॉन में 2 दे रखा है। ये आपका कोई पॉइंट है 1,3,3 है, जिसे हम पॉइंट P मान के क्या मान के चलते हैं, पॉइंट A मान लेते हैं। और यहाँ पे कोई पॉइंट आपका दे रखा है जहां से आपकी ये दूरी दे रखी है, जिसे हम क्या मान लें, आपका P मान लेते हैं, जो कि आपका जो 5 यूनिट दूरी पर है। कितने पर है, 5 यूनिट्स की दूरी पर दे रखा है। ठीक, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में अब जानकारी लेना है कि ये लाइन दे रखी है और इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल जो आपको पॉइंट है, तो ये लाइन पर पॉइंट कौन सा रहने वाला है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रख देना है। अब लैम्डा के बराबर इस इक्वेशन को रखोगे तो यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएंगी, और वो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट्स मिल जाएगा जो कि इस लाइन पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बराबर में लैम्डा माना, तो यहाँ पर जो पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3 का गुणा लैम्डा से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लैम्डा, और ये आपको 2 को इधर लेके जाओगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से इस पर आप इसको गुणा करोगे तो 2 लैम्डा, इस 1 को इधर ले जाओगे तो -1 आएगा, और इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा, और 3 को इधर ले जाओगे तो आपका क्या आएगा +3 आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट P है वो आपका एक्चुअल में क्या आ गया, ये आ गया। और आपका जो A पॉइंट है वो आपको क्या दे रखा है, वो 1,3,3 दे रखा है। ये पॉइंट आपको याद रखना, 1,3,3 वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे आपका पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आपका ये P पॉइंट है, और आपको यहाँ पे देखना है 3 लैम्डा -2 और 2 लैम्डा -1, और आपको देना है 2 लैम्डा +3। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपसे बोर्ड में पूछे जाए या आपसे कंपटीशन में पूछा जाए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का ज्यादा चांस रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज को ना अच्छे से करते हुए चलना है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको घटाने में, जोड़ने में, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप तभी इस क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये जो 5 यूनिट है वो ए और पी बिंदु के बीच की दूरी है। 5 यूनिट क्या है, वो ए और पी के बीच की दूरी है। यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए, यदि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या होता था, x2 -1 और ये आपका होता था y2 -y1 और आपका था z2 -z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एपी जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी है, 5 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 यूनिट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रूट करोगे और x2 -x1। अब आपका देखो x1 ये है, y1 ये है, और आपका z1 आपका x ये है, और y2 ये है, और आपका z1 आपका z2 ये है। ठीक, अब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3 लैम्डा
और आपका माइनस का 2 है, और 1 को घटाओगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 और आपका आ जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 3, और इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो इस स्क्वायर रूट को क्या करोगे इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये आपका 25 है, और यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 9 लैम्डा पे स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का ये आ जाएगा 3 का 9, 9 दूनी 18, तो ये आपका आ जाएगा 18 लैम्डा, प्लस इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 4 लैम्डा पे स्क्वायर, ये आपका प्लस का 16 और माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, आपका 16 लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 लैम्डा पे स्क्वायर। अब आएगा 25, तो लैम्डा स्क्वायर वाले कौन कौन है ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये 9 लैम्डा स्क्वायर है, 4 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 8 और 9 कितना आएगा 17, ये आ गया आपका 17 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 9 दे रखा है, ये भी आपका 9 दे रखा है, तो ये आपका 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये आप माइनस के 18 है, और ये आपका माइनस के 16 दे रखा है, तो आपका ये क्या आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 34 लैम्डा। ठीक, 25 से 25 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका ये 0 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 34 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 17 17 दूनी 34, तो 17 भी आपका कॉमन आ जाएगा, और लैम्डा लैम्डा दे रखा है तो यहाँ पे लैम्डा भी आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका लैम्डा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 17 दूनी 34, ये लैम्डा और यहाँ से एक लैम्डा आपका क्या आ गया बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दो वैल्यू दिखेंगे, एक तो आपका दिखेगा देखो लैम्डा बराबर के 0 हो जाए तब भी आंसर इसका 0 आ जाएगा, या लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ गया आपका लैम्डा बराबर के 0 और एक आ गया आपका लैम्डा बराबर के 2। अब यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू है, तो यहाँ पे आप ये इस पॉइंट में जो आपको पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे जो आपको पी पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3 लैम्डा माइनस 2, ये आपका है 2 लैम्डा माइनस 1 और ये आपका है 2 लैम्डा प्लस का 3, ये आपका पॉइंट है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, एक तो 0 है एक आपका 2 है, तो यहाँ से आपको दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, पी के दो मान मिलने वाले हैं। आपको दो मान क्यों मिल रहे हैं इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है वो यहाँ से देखोगे तो ये आपका 5 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये आपका पॉइंट यहीं पर हो और ये लाइन आपके ऊपर हो, तो ये ऊपर से होकर भी जाएगी तो तब भी तो आपका ये 5 यूनिट के डिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही लाइन आपको 5 मीटर की दूरी पर हो, तो एक पॉइंट से आपकी दो लाइन ऐसी बन सकती हैं जो कि 5 मीटर की दूरी पर हो सकती है या 5 यूनिट की दूरी पर हो सकती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप लैम्डा बराबर के 0 रखोगे, यदि आप लैम्डा बराबर के 0 पुट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या पॉइंट मिला, यहाँ से आपका जो पी पॉइंट है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा माइनस का 2, ये आपका आएगा माइनस का 1 और यहाँ से आपका आएगा प्लस का 3। यदि आप लैम्डा बराबर के 2 पुट करते हो तो यहाँ से आपको पी के पॉइंट क्या निकल के आएंगे भाई, ये आपका आ जाएगा 2 रखोगे तो यहाँ पे 3 इंटू 6 आपका क्या आएगा 2 इंटू 3 करोगे तो आपका 6 आएगा, 6 माइनस क्या आएगा 2, और इसको जब करोगे सॉल्व तो यहाँ पे 2 दूनी आपका 4 आएगा, 4 माइनस के 1 और यहाँ पे 2 का गुणा 2 से करोगे तो क्या आएगा 4 और 4 प्लस के 3, तो ये आपका जो पी पॉइंट है वो आपका क्या आएगा 4 और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 7। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ गया, एक ये पॉइंट हो सकता है, एक ये पॉइंट हो सकता है जो कि इस वाले पॉइंट से इस लाइन पर उपस्थित रहने वाले हैं, और ये दोनों ही पॉइंट्स इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर रहने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स आपके 5 मीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यदि मुझे लाइन पर कोई भी पॉइंट मानना है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मानना है तो आप क्या करोगे, पहले लैम्डा के बराबर रखोगे और एक्स वाई और जेड के मान निकाल लोगे।
जो आपके मान निकल के आते हैं वो आपका पॉइंट इस लाइन पर उपस्थित होता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक और चीज यहाँ पे समझ के चलो, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बात करें या पॉइंट ए से इस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, और ये एक दूसरे क्या आएगा 90 डिग्री। अब ए से आपको इस पर ये लंब डाला है तो इसको हम एन मान के चलेंगे, तो ए एन ये क्या है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक तो आपकी ये लाइन बन गई और एक लाइन आपकी ए एन बन जाएगी। तो ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दो लाइन आपकी बन चुकी है, और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। ए डॉट बी क्या आता था, 0 आता था। ये सारी चीजें हमारी वेक्टर के अंदर भी बातें हो चुकी हैं। वेक्टर के अंदर यदि दो वेक्टर आपके कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो आप 100% उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। आपने यदि वेक्टर का सेशन नहीं देखा है तो उन वेक्टर के सेशन को जरूर देखें, तभी आप 3D को अच्छे से समझ पाएंगे, सारी चीजों को समझने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लेकर और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या रहने वाली है, उसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप किस तरह से आप कर पाओगे, किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे बोला गया, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके साथ साथ एंड लेंथ ऑफ, यहाँ पे हमें क्या देखना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये आपका टॉपिक है और इसको हमें समझना है, और इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ने वाली है। इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं आगे चलूँ, जैसे आपसे यहाँ पे ये बोला गया कि आपको एक लाइन दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपको एक लाइन दी गई है, और ये जो लाइन है वो आपकी बेसिकली क्या है, ये आपको देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस के आई कैप, और प्लस का ये दे रखा है आपको 3 जे कैप, और आपको दे रखा है के कैप, और प्लस का आपको दे रखा है लैम्डा, ये आपका आ जाएगा 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के कैप। ये आपको वेक्टर दे रखा है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो कि आपकी किस में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो आपको यहाँ पे ये तो पहचानना आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में होती है और किस तरह की आपकी कार्टेशियन फॉर्म में होती है। ये सारी चीजें हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जिससे टॉपिक हमारा रहा है, तो उसमें दोनों ही टॉपिक को हमने कवर किया था। या तो एक आपकी लाइन है एक पॉइंट से होकर जा रही हो और दूसरे वेक्टर्स के पैरेलल हो, या आपके दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। पिछले सेशन को आप जरूर देखें, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। अब आपसे बोला गया कोई पॉइंट्स दे रखा है, अब आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है जो कि आपका पी पॉइंट है और जो कि आपका 5,4,2 दे रखा है, ठीक। तो ये आपको पॉइंट दे रखा है। अब इससे हमें क्या करना है भाई, इससे हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें बात करना है, तो कैसे करोगे, ठीक। तो समझो ध्यान से कि यहाँ पे आपको ये लाइन दे रखी है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये है कि इससे इस पर क्या डाला गया, इस पर डाला गया भाई लंब। अब ये लंब डाला गया तो ये लंब कैसा होगा, 90 डिग्री, अभी हमने बताया था। अब जो लंब डाला है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये डाला गया है, तो यहाँ पे ये आपका कोई भी पॉइंट हो, जैसे हम एन मान लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट रहने वाला है, तो अभी हमने बताया था, अभी तो हमने क्या किया था, कार्टेशियन फॉर्म दी गई थी। अब के बाद वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में आप किस तरह से इसको पॉइंट को निकालते हो, वेक्टर फॉर्म में इस पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझो। इसको ना ऐसे करके खोलो, इसको ना आई कैप को अलग कर दो, जे कैप को जे कैप में लिख दो, के कैप को के कैप में लिख दो। जैसे कि यहाँ पे ये माइनस का 1 है और ये आपका 2 का गुणा लैम्डा से करोगे तो क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा 2 लैम्डा, तो प्लस का आ जाएगा 2 लैम्डा। तो ये टोटली वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1
और प्लस का 2 लैम्डा, ये बेसिकली क्या है, आई कैप। इसी तरह से इसको इसको जोड़ के चलोगे आई जे कैप वाले को, तो पहले लैम्डा का गुणा करोगे इसमें और इसको ऐड करोगे, तो आपका आ जाएगा कि 3 प्लस के, ये आपका आ जाएगा 3 लैम्डा जे कैप आ जाएगा प्लस। इसी तरह से आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1 प्लस के और ये आपका आ जाएगा लैम्डा, जो कि आपका के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई कैप किसको बताता है, ये आपको एक्स का कोऑर्डिनेट देता है, जे कैप आपका वाई का कोऑर्डिनेट देता है, और के कैप जो है आपका जेड के कोऑर्डिनेट देता है। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट आए वो माइनस का 1 प्लस के 2 लैम्डा, और ये आपका आएगा 3 प्लस के 3 लैम्डा, और यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस के लैम्डा। ये आपका पॉइंट आ गया, जो कि आपका एनवा पॉइंट है। अब एन पॉइंट आपको पता है, पी पॉइंट आपको पता है, क्या दे रखा है पी पॉइंट 5,4,2। देखो ये वाला साइन लगा लो या आप ये वाला साइन लगा लो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, आप समय पर कोई भी साइन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से समझो कि एक तो ये बात आपकी लाइन है, अब ये लाइन है, तो इस लाइन की बात करें, और एक लाइन आपको दिख रही है पी एन, क्या दिख रही है पी एन। तो ये जो दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे से कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, क्या है 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि आपका जो लाइन है, तो लाइन का जो वेक्टर है वो क्या होगा, लाइन का जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन को बनाने के लिए एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो कि इस लाइन पर उपस्थित होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होता है इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगी, ध्यान से समझना, इस लाइन के पैरेलल ऐसे कोई लाइन होती, तो इस पर ये क्या है लंब है, तो इस पे भी ये क्या होगा लंब हो जाएगा, उस पर भी क्या रहने वाला है, ये उसी तरह से लंब रहने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि आपका जो लाइन से लंब रहने वाला है, जैसे मैं कहूँ कि लाइन है आपका, ये आपको कोई लाइन L1 दे रखा है, तो L1 लाइन के जो परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन आपकी, ये आपकी PL लाइन है। ये कौन सी लाइन है भाई, PL लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, आपका PL लाइन है, जो कि आपका इससे परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा आपका PN क्या है, आपका पी एन आपका पॉइंट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो एन माइनस के क्या आ जाएगा, एन माइनस के पी करना है, तो एन माइनस के पी करोगे तो यहाँ से आपको करना है, इसमें से इसे घटाओ, तो इसमें से इसे घटाओगे तो 2 लैम्डा, और इसमें से इसे घटाते हो तो माइनस का 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 6 आ जाएगा। आप इसमें से इसे घटाओगे बाई वाले कोऑर्डिनेट में से, तो आपका आएगा 3 लैम्डा, और माइनस का 4 है तो, और प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा लैम्डा, और यहाँ पे माइनस का 2 है, जो आपका प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये तो जो पॉइंट है वो पी एन के हैं। और L1 लाइन जो है, L1 लाइन वो किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी, वो आपका आपका बी वेक्टर के पैरेलल वाली लाइन से रिप्रेजेंट करी जाएगी। ठीक है, तो L1 लाइन का जो आपका दो वेक्टर आ गए, आपका एक तो ये वेक्टर है लाइन वाला, और एक वेक्टर आपका पी एन वाला है। तो लाइन वाला और पी एन वाला वेक्टर आपके सामने है, वो एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैं लिख के चलता हूँ। L1 लाइन के लिए बात करूंगे तो यहाँ पे आएगा 2i कैप, 3j कैप, और आपका आपका ये आ जाएगा k कैप। ये वाला वेक्टर ये परपेंडिकुलर है किस वाले वेक्टर से, ये वाला जो वेक्टर आया है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका कौन सा है 2 लैम्डा माइनस 6 आई कैप, और प्लस का 3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप, और आपका लैम्डा माइनस 1 और के कैप। इसके साथ ये क्या है परपेंडिकुलर है। और आपको ये बता रखा है यदि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर बराबर की क्या होता है 0 होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब इस दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई का आई के साथ करना पड़ेगा, जे का जे के साथ करना पड़ेगा, और के का के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो कि आपका 0 होता है। जब इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा माइनस 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई प्लस का 3, और जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, और इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई लैम्डा माइनस 1 दिखेगा, बस यहाँ पे 1 बराबर में क्या चलेगा भाई 0 आएगा, बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, फोटो परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आने वाली है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। श्याम जी आपका स्वागत है, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रेगुलर क्लासेस लेते रहिए और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो आगे चले तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 4 लैम्डा और माइनस के क्या आ जाएगा भाई 12 आएगा। इसका करोगे तो क्या आएगा 9 लैम्डा माइनस 3 और ये आपको सॉल्व करोगे तो आपका लैम्डा माइनस के बाद। अब यहाँ पे लैम्डा वाले कितने हैं ये आपको देखना है। ये आपका 9 लैम्डा और लैम्डा क्या आएगा 10 और ये आपका 14, ये आ जाएगा 14 लैम्डा और ये आप देखोगे तो ये आपका माइनस के 15 है और माइनस के 16 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो 14 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा 16, तो ये आपका आ जाएगा 16/14। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है भाई 8/7 आ रही है। ठीक, अब लैम्डा की वैल्यू हमें 8/7 मिल गया, हमें क्या चाहिए था फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है आपका क्या आपका पीएन। पीएन ही आपका क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो पीएन बेसिकली क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये आपको पता है। देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 2 लैम्डा -6 और आपको यहाँ पे दे रखा है 3 लैम्डा -1 और ये आपको दे रखा है लैम्डा -1। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो ये आपका आ जाएगा भाई 2 × 8/7 माइनस का 6 और इसको सॉल्व करोगे भाई 3 × 8/7 माइनस का 1 और ये आपका 8/7 -1। अब यहाँ से आपने जैसे ही आपको आप जैसे सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 16/7 आ जाएगा और 16/7 का जिसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 7। तो इसको कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है देखो ध्यान से, ये आपका 16/7 आएगा और माइनस का 6 आएगा। इसको जब करोगे तो यहाँ आपका आएगा 8 या 24 और 24/7 और माइनस का 1। इसको करोगे तो आपका 8/7 है माइनस का 1 है। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा क्या आएगा 7 आ जाएगा और ये आपका 16 है माइनस के क्या आएगा 7×6 42 आ जाएगा। और यहाँ पे आप करोगे तो 24 माइनस का 7 आएगा बटे 7 और यहाँ पे करोगे तो 8 माइनस के 7/7 आ जाएगा। अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा देखो 16 माइनस के 42, तो 42 - 16 कर दो तो कितना आएगा भाई, यहाँ से 6 निकालो तो आपका ये 2 और ये 36 आएगा। 36 में तो 10 गया 26, तो ये आपका माइनस का 26 बटे क्या आएगा 7 और इसका देखोगे तो क्या आएगा भाई ये आपका यहाँ पे 4 और 3 17, ये आपका आ जाएगा 17/7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट्स आ गया, ये आपका क्या आ गया भाई पीएन आ गया। यहाँ पे आपको ये आपको क्या मिल गया पीएन। पीएन बेसिकली क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पीएन बेसिकली क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपको पॉइंट दे रखा है और पॉइंट का आपको क्या निकालना है मॉडुलस निकाल देना है। यदि आपको वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे इसकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे भाई मॉडुलस निकालोगे और मॉडुलस कैसे निकालते हैं रूट में लेके आओगे और रूट का स्क्वायर निकालो। देखो आई कैप का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा -26 और 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा आपका 17/7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसका कैलकुलेशन हम ऊपर कर देते हैं जो कि आपका क्या आंसर आने वाला है। इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से आप देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो पी एन इजिकल टू यहाँ पे रूट है तो 26 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 26 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 26 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका और 6 का स्क्वायर 36, 3 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 क्या आएगा 27, 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 6, ये आपका 676 हो जाएगा। और अपॉन में 7 चल रहा है तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे भी मिलेगा यहाँ पे भी मिलेगा यहाँ पे भी मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो आपका रूट से बाहर निकालोगे तो केवल 1/7 बच जाएगा, नीचे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्लस यहाँ पे देखोगे 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर आपका क्या होता है भाई
आपका 289 होता है, याद रखना चाहिए। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जब सम करोगे तो क्या आएगा, देखो सम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 1 है, 1 तो ये क्या आएगा 10 और 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और एक आपका पावर है, दूसरे यूनिट वालों को जोड़ो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे आपका 9 जो आपका 16 आ जाएगा। ये आप केवल देखोगे पहले यूनिट, ये 8 8 और 9। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया ओवरऑल 966। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आप आंसर लिख सकते हैं, या आप इसके बाद आपको फैक्टर भी करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किस तरह से आप फोटो परपेंडिकुलर निकालते हैं और किस तरह से आप लेंथ ऑफ फोटो परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, इस तरह के आपको स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आपको और एक और एग्जांपल कर देते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करके चलते हैं जिससे आप आसानी से कर पाओ। थोड़ा सा अब की बार हम स्पीड में भी चल सकते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि आपसे यहाँ पे बोला गया कि ये आपका लाइन है, अब ये लाइन है तो आपको क्या क्या लाइन दे रखी है भाई, x/2 और आपको दे रखा है y-2/3 और ये आपको दे रखा है z-3/4। ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3,-1,11। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। तो यहां से आप देखोगे तो यहां से आप किस तरह से कर सकते हैं, देखो पहला काम तो आपका क्या है, पहला काम है आपको यहाँ पे इस पर लंब डालना। अब यहाँ पे आप लंब डालोगे तो ये आपका एन पॉइंट होता है, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ले भाई, ए पॉइंट मान के चलते हैं। पहले हमने पी माना था, पी भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट माना, तो इस लाइन के लिए क्या पॉइंट रहने वाला है, ये हमें निकालना है। अब की बार आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इसके बराबर में लैम्डा मान लिया करो। अब इसके बाद आप जो ये पॉइंट निकालना है एन वाला, तो एन वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स वाई और जेड के मान निकाल लेने हैं, ए इक्वल में लैम्डा निकाल लेना है। तो अपना लैम्डा से करोगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा, और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब 3 का इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा, और ये -2 लेके जाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 लैम्डा, और इसका इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड के मान ये आ गए, तो इसका मतलब ये अपना लाइन का पॉइंट है ना, ये आपका लाइन पर क्या है, पॉइंट है। ठीक, तो ये आपका लाइन पर पॉइंट हो गया भाई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है ए एन। तो ए एन निकालोगे तो क्या करना है, एन में से आपको ए घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा 2 लैम्डा -3, और इसमें से घटाओगे तो ये देखो इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 3 लैम्डा प्लस के 3 हो जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, आपका 4 लैम्डा आएगा, और प्लस के 3 और माइनस के 11, तो माइनस के कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, -8 आ जाएगा। ये आपका ए एन आ गया। ठीक, अब लाइन की बात करें तो लाइन, ये लाइन का पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, नीचे वाले कोऑर्डिनेट होते हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है भाई, नीचे वाले कोऑर्डिनेट। जैसे कि आपकी जो पैरेलल लाइंस है वो क्या आ जाएगी 2 3 और 4 आ जाएगी, जो कि आपके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, देखो 2 आई के प्लस 3 जे के, 2 और 3 और 4 प्लस का 4 के कैप, ये परपेंडिकुलर है ए एन के। ए एन आपका क्या दे रखा है भाई, ये आपको दे रखा है 2 लैम्डा -3, और ये आपको दे रखा है 3 लैम्डा +3, और ये आपको दे रखा है 4 लैम्डा -8। अब ये इससे परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आपका जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा -3, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है प्लस, तो ये 3 आपका जाएगा λ3, इसका गुणा इससे कर देना है, इसका गुणा आप इससे करोगे तो आपका जो आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा -8, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, 0 रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 लैम्डा माइनस के आपका जो 6 आ जाएगा, ये आपका 9 लैम्डा, और ये आपका प्लस का 9 आ जाएगा, ये आपका 16 लैम्डा, और ये माइनस का 32 आ जाएगा, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा वाले देखोगे तो एक तो ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है, तो ये आपका जो 4 और 9 13, और 13 और 16 कितना आ जाएगा 29 लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 29 लैम्डा। अब देखोगे यहाँ पे माइनस का 6 है और ये प्लस का 9 है, तो यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, और प्लस का 3 और माइनस के 32, तो ये आपका आ जाएगा भाई -29।
इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आओगे तो ये आपका 29 लैम्डा बराबर के प्लस का 29 आएगा। तो यहाँ पे आपको जो लैम्डा की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी भाई, लैम्डा की वैल्यू आपकी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लैम्डा बराबर के 1 है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब लैम्डा बराबर के 1 है तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो भाई, यहाँ से आप निकाल सकते हो ए एन। अब ए एन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये दे रखे हैं आपको 2 लैम्डा माइनस का 3, और ये आपको दे रखा है 3 लैम्डा प्लस का 3, और ये आपको दे रखा है 4 लैम्डा माइनस का 1। तो यहाँ पे आप इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 माइनस के 3 और ये आपका 3 प्लस के 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस के 8। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको जो ए एन के कोऑर्डिनेट है वो माइनस का 1, ये आपका 6 और ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ये तो आपका आएगा, ये क्या है आपका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं, ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। या आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो ये पॉइंट्स भी पूछा जा सकता है। अब यदि इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे, है ना, जैसे कि पहले आपसे पूछा था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, है ना, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ ए लाइन ऑन द, ठीक है, यदि इस लाइन पर कोई पॉइंट्स स्थित हो, ठीक है ना, यदि इस पर हम लंब डालते हैं तो वो क्या रहने वाला है, ये हमें पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था, ये आपको याद है, तो ये आपका पॉइंट है एन, तो यहाँ एन भी निकाल सकते हो। एन के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे 1 तो यहाँ पे 3 प्लस के 2 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे 7। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है तो ये भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक तो लेंथ हमने बता दी, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट बता दिए, दूसरी चीज आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि उसके लाइन पर जो लंब डाला गया है वो वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, वो हमसे पूछ सकता है, तो आप वो भी बता सकते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पे आपका ये इसका मॉड निकाल देना है, तो इसका मॉड निकालोगे तो -1 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन का मॉड इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस के 36 प्लस के 4, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर √41। कितना आएगा, √41 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किस तरह से निकाल सकते हैं, यही आपको स्टेप फॉलो करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट कह देगा कि बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक होमवर्क दे दिया जाता है, आपको वो क्वेश्चन करके लाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नोट कर सकते हो। आपको यहाँ पे इसको करना है कि आपको दे रखा है, ये आपको लाइन दे रखी है, ये आपकी लाइन क्या है x/1 बराबर आपको दे रखा है y-1/2 और z-2/3, और यहाँ से आपका पॉइंट P दे रखा है जो कि इस पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पर P क्या है 1,6,3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देके चलें, ठीक है। और इसी तरह से आप क्लासेस को देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और आपका जो सेशन है 10 बजे आपका चलेगा। आपको ध्यान रखना है क्लास मैथमेटिक्स, जितने भी आपको तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 वाले बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं, क्रम वाइज लेक्चरों को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। बने रहिए डीके कोचिंग सेंटर के साथ। अब मिलते हैं आपको कल की क्लास के साथ में, ठीक है। थैंक यू।